अस्सलाम जी, ज़रनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रात को किस टाइम उठना या नींद से जागना या आंख खुलना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, मेरी एक वीडियो है कि आप किस टाइम सोएं, किस टाइम जागें और रात को आपने क्या खाना है, कितना खाना है, रात का खाना किस टाइम खाना है, सुबह का नाश्ता किस टाइम करना है, दोपहर का खाना किस टाइम खाना है और दोपहर का खाना किन लोगों ने नहीं खाना, 3 टाइम कौन खाएं, 2 टाइम कौन खाएं, ये 2 वीडियोज़ हैं, लाजमी देखिएगा। लेट्स सपोज कि आप रात को सो जाते हैं 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे जब आपने सोना है ना, तो सोने से 1.5 घंटा पहले आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं और साथ ही आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं तो आप गहरी नींद नहीं ले पाते फौरी तौर पर, और आप पुरसकून नींद नहीं ले पाते, क्योंकि वो जो आप मोबाइल यूज़ करके आप सोने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका असर बहुत देर तक हमारे दिमाग पर रहता है, ठीक है। तो एक तो कोशिश करें कि जब आप सोने लगें तो सोने से 1-1.5 घंटा पहले आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, और सोने से 3 घंटा या 4 घंटे पहले आपने रात का खाना खा लेना। और रात का खाना कोशिश करें आप जनाब जल्दी से जल्दी खाएं, ठीक है। और अब फ़र्ज़ करें आप 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे जब आप सोते हैं और मोबाइल आपने 1.5-2 घंटे पहले मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उसके बाद आप थोड़े बहुत काम काज किए, ठीक है जी, आपने ज़िक्र अज़कार किए या तिलावत की या आपने नमाज़ पढ़ी और आप 10 बजे जनाब अब सो रहे हैं, तो सोने के 2 घंटे बाद हम जो हैं वो गहरी नींद में चले जाते हैं, ठीक है, पुरसकून नींद में चले जाते हैं। तो अगर आप 10 बजे सोए हैं तो 12 बजे, अगर आप 11 बजे सोए हैं तो रात 1 बजे। सोने के 2 घंटे बाद हमारा ये जो जिस्म है या हमारे जिस्म का जो खून है ये हमारे जिगर से गुजरता है और खून की सफाई होती है, ठीक है। तो अगर आप 10 बजे सोए हैं तो 12 बजे से 2 बजे, और अगर आप 11 बजे सोए हैं तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आपकी आंख खुलती है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आपका खून ठीक तरह से साफ नहीं हो रहा, आपका जिगर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, आपके जिगर में कोई मसला है, आपको फैटी लीवर का इशू है। इन फ्यूचर अगर आप इस मसले का तदराग नहीं करते, इस मसले को हल नहीं करते, आप अपना इलाज नहीं करवाते और आप इस मसले की तह तक, जड़ तक नहीं पहुंचते, तो आपको लीवर सोराइसिस का मसला हो सकता है, आपको लीवर का कैंसर हो सकता है, आपका जिगर जो है वो ज़ाया हो सकता है और आप मर भी सकते हैं। मरना तो आपने तब ही है जो आपका वक्त मुकर्रर है, लेकिन फिर आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, सिसक कर, तड़प तड़प कर मरेंगे। तो अब मसला ये है कि जब आप टेस्ट करवाते हैं ना, अब आप टेस्ट करवाने जाएंगे ना अपना फैटी लीवर के लिए, तो उसमें फैटी लीवर नहीं आएगा। टेस्टों में फैटी लीवर पहली दूसरी स्टेज पे नहीं आता, टेस्टों में फैटी लीवर का पता चलता है तीसरी चौथी स्टेज पर, और तब तक पानी सर से गुजर गया होता है, ठीक है। तो अगर आपकी आंख इस टाइम में खुलती है तो आप बिल्कुल भी जो है ना वो लापरवाही मत कीजिए, आप फ़ौरन अपनी अल्ट्रासाउंड करवाइए, पेट की अल्ट्रासाउंड करवाइए। पेट की अल्ट्रासाउंड में पहली और दूसरी स्टेज पे भी पता लग जाता है कि आपका जो है वो लीवर फैटी हो चुका है, लीवर में चर्बी बन रही है या लीवर के ऊपर चर्बी चढ़ रही है, ठीक है जी, और लीवर सोराइसिस की तरफ जा रहा है, कैंसर की तरफ जा रहा है। तो आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, और लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते। अच्छा, आंख खुलती है वो पता क्या करते हैं, वो उठ के बैठ जाते हैं लोग, वो जनाब मोबाइल पकड़ लेते हैं, वो जनाब मोबाइल पे चैटिंग शुरू कर देते हैं, ब्राउजिंग शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पर। हालांकि ये एक खतरे की घंटी है, खतरे का अलार्म है। देखें, जब आपका जिगर ठीक तरह से वो ब्लड को नहीं ना गुजारेगा, आपका ब्लड पूरी बॉडी का जिगर से नहीं गुजरेगा, इसका मतलब है कि आपका जिगर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा और आपकी आंख खुल रही है। ये रात के इस टाइम में जो आंख खुलना है ना, ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। बुनियादी तौर पर इस पर फैटी लीवर का इशू होता है, जिगर की खराबी का ये इशारा होता है, आपका जिगर आपको इशारा दे रहा होता है, लेकिन आप टेस्ट करवाते हैं आपको पता नहीं चलता, तो अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवा के आपको पता चलेगा कि लीवर की कौन सी स्टेज की खराबी हो चुकी है आपके अंदर। तो इसके अलावा फैटी लीवर की क्या अलामात है और इसका इलाज क्या है, इस पर मेरी 2 सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं कि अगर आपका लीवर तीसरी चौथी स्टेज पर भी है, लीवर सोराइसिस है या सोराइसिस से अगली आखिरी स्टेज पर है लीवर, तो आपने उस सूरत हाल में क्या करना है, ठीक है। आप वो वीडियो देखें, और पहली स्टेज का जो इलाज है उस पर भी मेरी वीडियो है, दूसरी स्टेज के इलाज पर भी वीडियो है, और इसके अलावा अलामात जो हैं उस पर भी मेरी वीडियो है। तो वो वीडियोस भी आप लाजमी देखिएगा, और अगर आपकी आंख खुलती है तो अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाइएगा और एहतियात कीजिए और अपना इलाज कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। आपके लिए अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, उन आसानी को ज़्यादा खल्क़ खुदा में तकसीम करने के अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।